हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत कुमार BCI JSR यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। अब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। और तीसरा है कि बिना इसका शून्यक या मूल ज्ञात किए बिना इसकी प्रकृति को कैसे जानेंगे। और प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 4 प्रश्न मिनिमम इससे पूछे ही जाते हैं। हम लोग देखें एक एक करके। पहले कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का एक फॉर्म होता है, वह है ax² + bx + c = 0। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसके रूप का है तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। देखें, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म का है। ये क्या होगा, a² माने x² + 2 × x × 1 + 1²। यहाँ हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई दोनों को, तो 2 × x 2x प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 3 6। आगे है ये x² + 2 × x × 1, तो ये 2x, 1 का स्क्वायर 1, और इसको अब इधर ले आएंगे। ये पक्षांतर करने से जो यहाँ प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -2x, और ये हो जाएगा 6 + 6 = 0। फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर x² है और ये 2x दोनों प्लस माइनस है, कट जाएगा, 1 और 6 बच जाएगा, तो 1 और 6 = 7 = 0। अब यहाँ देखें कि ये इसके रूप का है या नहीं। ax² वहाँ है, b का मान यहाँ 0 होगा, तो ये 0x है, और c का मान यहाँ 7 होगा, तो इससे हुआ कि ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे कि यह ax² + bx + c = 0 इस रूप के हैं, इसलिए द्विघात समीकरण है। दूसरा को हम लोग ट्राई लें। इसमें से ये 2x - 1 x - 3, और इधर हो जा रहा है x + 5 और x - 1। देखें हम लोग यहाँ ये दोनों पहले गुना करेंगे, 2x × x, तो 2x², 2x को 3 से तो प्लस माइनस -6x, फिर x को 1 से -x, ये माइनस प्लस 3 × 1 3। यहाँ भी हम लोग लेंगे x × x x², x को 1 से -x, 5 को x से प्लस 5x, और 5 और -1 है तो -5। फिर हम लोग देखें, ये होगा 2x² माइनस, ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, माने माइनस, तो -7x + 3। फिर इसको यहाँ देखते हैं, एक बार और सॉल्व करेंगे। x², 5 और यहाँ माइनस, ये दोनों क्या है, प्लस माइनस है, तो इसमें अधिक में कम घटाएंगे, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, तो 5 × 1 ये होगा 4x, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का, और ये -5। फिर हम लोग आगे देखें, ये सबको पक्षांतर कर देंगे, तो 2x² -7x + 3, ये इधर आ जाने से प्लस है तो -x²,
ये -4x और +5 इक्वल टू 0। अब देखेंगे जो सम पद है ये x स्क्वायर तो 2 में 1 घटेगा, एक नहीं लिखा जाता है, x स्क्वायर हो गया। -7x -4x तो -11x, 3 और 5 +8। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल इसके डिजाइन का है, इसके रूप का, एक्स स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0। इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी हाँ में आंसर है, ये भी हाँ में आंसर है। तीसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। x - 2 यहाँ होगा x + 1 इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। चलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे उसी तरह से जैसे ये दोनों को बनाए। x को x से गुना x स्क्वायर, x को 1 से +x, -2 को x से -2x और -2 को 1 से -2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, -1 को x से -x और ये ±-3। आगे चलें, ये x स्क्वायर, x में 2x घट रहा है तो अधिक में कम घटेगा, एक x चिन्ह रहेगा अधिक वाले का माइनस, और ये 2 यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, 3 में x घटने से 2x चिन्ह रहेगा अधिक वाले का -3। ये सबको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर -x -2, ये इधर आने से साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस और ये -2x और +3 इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस माइनस घट के 0 हो गया और ये x -x और -2x, ये हो जाएगा -3x और -2 और +3 इक्वल टू 1। अधिक में कम घटेगा, चिन्ह रहेगा अधिक वाले का। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नहीं है और इसमें 2 है ही नहीं और इस डिजाइन का भी नहीं है, ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह x स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0 के रूप के नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होकर ये एक पावर वाले हैं, इसलिए रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से आसानी से ये x स्क्वायर + bx + c के जैसा होगा तो द्विघात कहेंगे, नहीं होगा तो द्विघात नहीं कहेंगे, कि द्विघात समीकरण नहीं है। अगला है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए पहले हम लोग विवेचक या विविक्तकर, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ये निकालना होगा। दूसरा पाठ है मूल ज्ञात किए बिना मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो इसमें पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणक होगा वो a, x का b और जो तीसरा कांस्टेंट है वो c लेंगे, और ये निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे विवेचक या विविक्तकर, और इंग्लिश में उसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और शॉर्ट में d लेते हैं, और ये d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो अब 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है यदि d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है यदि d बड़ा हो जाए 0, अर्थात धनात्मक,
जीरो से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो क्या क्या होगा, तो इनके मूल वास्तविक और असमान होंगे। और असमान होंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि d छोटा हो जाए जीरो से, अर्थात ऋणात्मक, तो इनके मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। वास्तविक और समान जब d जीरो होगा तो माने रियल एंड इक्वल। दूसरा, जीरो से बड़ा में आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल। और तीसरा, यदि निगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इमेजिनरी होंगे। तो जो इमेजिनरी होंगे उसको निकाल नहीं सकते हैं। ये दोनों का फार्मूला होगा जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, उसमें भी समान होंगे असमान होंगे, कैसी प्रकृति निकालते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। एक्स स्क्वायर 7x + 6 = 0। यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है, मैंने एक है, यहाँ पर 7 है और ये 6 है। तो हम लोग निकालेंगे पहले d बराबर b² - 4ac। तो b क्या है, 7। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर -4 × a 1 हुआ × c मैंने 6। तो 7 7 49 -24 ये हुआ 25। अब लिखेंगे यहाँ d क्या हो गया, बड़ा है 0, सेकंड नंबर कंडीशन। तो बड़ा है 0 माने ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इनके मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर दिए रहेंगे, 3 गलत 1 सही। तो जो सही होगा तो सही रहेगा, वास्तविक और असमान। इसी तरह से 0 रहने से ये वाला होता है, माइनस होने से ये वाला होता है। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, वास्तविक है कि समान है, इस तरह से। अगला है कि ये द्विघात समीकरण है कि मूल समान है। ध्यान देंगे, मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान कब होता है, जब हमारा d क्या होता है, d = 0। तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। समान बोल रहा है मैंने d = 0। अब लोग यहाँ पर निकालें तो d का मान क्या, b² मैंने -4 का स्क्वायर -4 × a × c = 0। मूल समान हो रहा है तो d का मान रख दिए 4², ये -4 का स्क्वायर माइनस फार्मूला है 4a हो गया यहाँ 1 और c k = 0। फिर यहाँ हम लोग देखें ये 16 - 4k = 0। इसको उधर ले आते हैं, 16 = 4k होगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16/4 = k और क्या होगा, ये भाग लग के 4 हो जाएगा, k का मान 4। यही हो गया आंसर। तो 4 आंसर दिए रहेंगे, 3 गलत और 1 सही। तो जो हमारे यहाँ रफ में वो निकालेंगे और उसको बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि इस तरह से ये है,
मूल के गुण के आधार पर। अगला है ये द्विघात समीकरण है तो इसका मूल बिना ज्ञात किए इसका कैसे मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। या मूल को बहुपद के चैप्टर में शून्यक भी बोलते हैं, दोनों वास्तव में एक ही चीज़ है। तो हम ध्यान दें तो इसके लिए है ये द्विघात समीकरण है तो अल्फा और बीटा यदि मूल ले लें मान लें तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। यहाँ हम लोग देखें पहले ए बी सी निकाल लें। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 12। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूला माइनस बी बाय ए, माइनस ये फार्मूला है और ये b का मान है 7 -7। तो अक्सर लोग क्या करते हैं सीधे -7 बाई ए लिख देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ये माइनस जो है ये फार्मूला है और b का मान है -7 बाई ए और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 बाई 1 7 होगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालें, मूलों का यदि गुणनफल निकालेंगे तो c बाय ए और ये क्या हो जाएगा c माना 12 बाय ए माना 1 इक्वल टू 12। इस तरह से भी निकालते हैं कि मूलों का योग क्या होगा, या बोले कि मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा तो 7 और 12 होगा। 4 आंसर रहेंगे, 3 गलत और 1 सही में से 7 और 12 का जो जोड़ी होगा वही वाला सही होगा। क्योंकि यहाँ क्या है कि हम लोग निकाल लिए मूलों का योग 7, मूलों का गुणनफल 12। अब इसी में आता है कि ये दोनों यदि दिया हुआ रहे तो कैसे इसको निकालेंगे। इसी से अब यह निकाल लेते हैं, क्या है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। इसका फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है क्या द्विघात समीकरण का फार्मूला। यदि कब, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात रहे। तो यहाँ हम लोग देखें अल्फा प्लस बीटा कितना निकल रहा है 7, ये हुआ x² माइनस 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 इक्वल टू 0। देखिए तो यही आ गया। ये जो हम लोग जिसको लेके बनाए थे फिर वापस देखिए वहाँ जाता है। एक और अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइज का सवाल है कि ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये मूल का योग है और ये क्या है गुणनफल है। यहाँ क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा ये x² ये माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स ले लिए प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हो गया -1 इक्वल टू 0। ये है x² माइनस x/4 ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। और क्या होगा ये x² माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस x, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने सोची कि इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है तो हम एलसीएम ले लिए। यहाँ कुछ नीचे तो ये नीचे 1 1 है, 1 से 4 टाइम्स 4 को यहाँ x से मल्टीप्लाई 4x², 4 से 1 मल्टीप्लाई x
माइनस एक्स, और ये 1 से 4 बार में 4 रखें 4, ये 0। अब ये क्या हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये 4 को यहाँ चल जाने से यहाँ ले जाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0, और यही हो गया आंसर। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ऐसे निकालते हैं। ये 4 प्रकार के हैं जो पूछे जाते हैं। तो पहला वाक्य द्विघात समीकरण है या नहीं, दूसरा प्रकृति, तीसरा प्रकृति के आधार पर p या k दे देगा एक तो अज्ञात अंक उसको निकालने के लिए, और चौथा है कि मूलों का योग गुणनफल निकालने के लिए, या ये दोनों दिया हुआ रहे तो समीकरण निकालने के लिए, या दोनों पूछ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार इस चैप्टर से आप अपने एग्जाम में 5 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और जो इससे पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अच्छा लगे आपको ये परीक्षा उपयोगी है, तो परीक्षा उपयोगी है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों से शेयर करें। ये एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप बना लेंगे यदि इसको एक एक को ठीक से गौर करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इससे संबंधित अन्य सवाल जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है बुक में, उसको आप करें। और हमारी शुभकामना है कि बहुत कम ही दिन समय है, आप जरूर इसको अपने एग्जाम में पूर्ण रूपेण सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।